दोस्तों बसंत पंचमी का क्या महत्व है, क्या महात्म है, बसंत पंचमी को कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या कहानी है, पूरी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। फिर से समझिए, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी उसी दिन होती है। सरस्वती पूजा में ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं। सरस्वती जी का एक मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती माता सभी को बुद्धि देने वाली, विद्या देने वाली, ज्ञान देने वाली, ज्ञान की देवी है। बसंत, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बसंत ऋतुराज है, ऋतुओं का सबसे प्रमुख, ऋतुओं का राजा बसंत है। बसंत के महीने में अनेक प्रकार के आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बसंत में पीले पीले फूल लहलहा उठते हैं। सरसों के फूल आप लोग देखे होंगे कि खेतों में सरसों के फूल लहलहा करके फूल उठते हैं। अनेक प्रकार के फूल भौरे गुंजायमान होते हैं। बसंत के महीने में सरसों, कटहल, बैर, पलास, सेमल, मंदार, इनके फूल लहलहा उठते हैं। पूरी धरती, प्रकृति की शोभा निराली हो जाती है। बसंत का महीना सारे ऋतुओं में प्रमुख कहा जाता है। कोयल की कूकू, कहा गया है कि काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपने ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। कोयल कू कू करती है। आप लोग देखेंगे कि आम में बौर लग जाते हैं। सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। बसंत का महीना बहुत ही अच्छे महीने में माना गया है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत का जो आगमन होता है, बसंत पंचमी उसी दिन मनाई जाती है। बसंत पंचमी में सरस्वती जी की पूजा होती है। चारों तरफ खुशहाली होती है। पीले पीले फूल माता सरस्वती जी को चढ़ाए जाते हैं। बसंत का महीना अनेक प्रकार से सुख और सौभाग्य को देने वाला है। संगीत की देवी माँ सरस्वती, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। विद्या का जो आरंभ होता है, सरस्वती जी की पूजा होती है। कोयल कूकू करती है, पपीहे की आवाज, भौरों का गुंजायमान, कितना खुशहाल लगता है। तितलियों का उड़ना, भौरे उड़ते रहते हैं और इस प्रकार से दिन कुछ बड़ा करने लगता है। मौसम में परिवर्तन होता है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल बन जाता है। दिन बड़ा होता है, रातें धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं, धूप थोड़ा तेज हो जाती है। जब हल्की ठंडी कम होती है, धूप जब तेज होने लगता है, तब से बसंत का आगमन होता है। आप देखेंगे कि भगवान महाकाल और काशी जी में विश्वनाथ बाबा के यहाँ अबीर और गुलाल से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का मतलब हुआ कि होली का जो शुरुआत होता है, भगवान को अबीर गुलाल लगा करके विधिवत उनका पंचोपचार से पूजन किया जाता है। दूध दही शहद मक्खन चढ़ा करके उन्हें अबीर और गुलाल चढ़ाई जाती है। चारों ओर खुशनुमा माहौल बनता है। सरस्वती माता को अनेक प्रकार से पूजन करने के पश्चात उन्हें सुख और सौभाग्य देने के लिए धन, संपदा, विद्या, बुद्धि, सभी बच्चे, विद्यार्थी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजा करते हैं और अनेक प्रकार से सभी प्रकार ज्ञान और धन को देने वाली, संपदा को देने वाली, बुद्धि को देने वाली माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए अनेक यत्न करते हैं। बसंत का आगमन होता है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल बनता है, पीले पीले फूल खिलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कहानी आती है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना किए, तो एक बार जब वह धरती पर आकर के घूमने लगे, तो उन्हें चारों तरफ एकदम शांत माहौल दिखाई दिया। सब लोग शांत थे। उन्हें बहुत बुरा लगा, कितना हमने सब कुछ निर्माण किया, मानव सभी प्रकार के जीव जंतुओं का हमने निर्माण किया, लेकिन धरती एकदम बिल्कुल वीरान है, बेजान है, यहाँ कोई कुछ से कुछ बोल नहीं रहा है। तब उन्होंने सरस्वती माता का एक अद्भुत रचना की और सरस्वती माता अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लोगों को ज्ञान की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, संगीत की शिक्षा दिया। चारों तरफ लोग आपस में बात करने लगे, भजन गाने लगे, ज्ञान का प्रकाश चलने लगा, सब लोग खुशहाल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, अब हमारी सृष्टि पूरी हो गई है कि लोग संगीत सीख रहे हैं, भजन गा रहे हैं। संगीत में एक ऐसा सामर्थ्य होता है कि रोते हुए आदमी को भी हंसा देता है। यह सबसे बड़ा गुण होता है कि एक रोता हुआ आदमी जो एकदम बिल्कुल दुखी है, कष्टदायी है, पीड़ा में है, तनाव में है, यदि वो हंसने लगे, प्रसन्न हो जाए, गुनगुनाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हमारी सृष्टि पूरी हो गई। तो बसंत का आगमन जब होता है, पूजन अबीर गुलाल से होता है। मंदिरों में जब पूजा हम लोग करते हैं तो अबीर चढ़ा करके, गुलाल चढ़ा करके बसंत की शुरुआत होती है। बसंत ऋतुराज है, ऋतुओं का राजा बसंत है। इस प्रकार से बसंत में विद्यार्थी, बच्चे संगीत के जो पिपासु होते हैं, संगीत की शिक्षा शुरू करते हैं।
ज्ञान की शिक्षा शुरू करते हैं। माता सरस्वती सभी को बुद्धि दे, विद्या दे, विवेक दे, सारे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े अधिकारी बने, यही हमारी कामना है। बसंत का महीना अनेक प्रकार से सुख और सौभाग्य को देने वाला, धन धान्य को देने वाला, लक्ष्मी और संपदा को देने वाला है। बसंत के महीने में चारों तरफ खुशनुमा माहौल बनता है, मधुमक्खियां शहद चुनती हैं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती सबको बुद्धि दे, विद्या दे, विवेक दे। बसंत पंचमी अनेक नामों से, श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी प्रचलित है, कही जाती है। बसंत के महीने में सब लोग खुशहाल रहते हैं, दुख किसी को न रहे, चारों ओर खुशहाल होता है, चारों तरफ खुशहाली छाई रहती है। दोस्तों 5 प्रकार के मैं नियम बता रहा हूँ। यदि बसंत से बच्चे शुरुआत करें तो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, उन्हें धन और धान्य की वृद्धि होगी। सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना एक बड़ा लक्ष्य बनाना है। जो विद्यार्थी, जो भी लोग एक बड़ा लक्ष्य तैयार करेंगे, जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, अपार सफलता उन्हें मिलती चल जाएगी। एक बार क्या हुआ कि एक खजाने में कुछ लोग गए। एक आदमी का वहां लक्ष्य था कि हमें केवल 1 प्लास्टिक सोना लेना है, दूसरे आदमी का लक्ष्य था कि मुझे 1 झोला लेना है। लेकिन एक आदमी ने अपना कहा कि नहीं, मुझे कम से कम 10 बोरे यहाँ से लेकर के जाने हैं, सोना चांदी और सरफियां। तो जब हमारा लक्ष्य ही बड़ा नहीं है, छोटा लक्ष्य है, छोटा बात है, ठीक है 200-400 रुपया मुझे मिल गया, बस मेरे लिए संतुष्टि है, तो कितना आप कमाई कर लेंगे, कितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिसका लक्ष्य बड़ा होगा, चाहे जो भी हो जाए, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा काम करना है, तो बड़े काम के लिए बड़ा लक्ष्य आपका होना चाहिए। दूसरा क्या है? कठोर परिश्रम। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई कहता है चलो मैं तुमको ऐसे करा दूंगा, वहां से करा दूंगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सफलता कब मिलती है? जब आप कठोर परिश्रम करेंगे। जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कठोर परिश्रम शुरू करें। तीसरा है अनुशासन। जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे, नियम में नहीं रहेंगे, याद रख लीजिए कि यदि ब्रह्मांड हमारा अनुशासन में ही चल रहा है, सारे ऋतुओं का परिवर्तन अनुशासन में ही होता है। यदि 1 सेकंड के अनुशासन खत्म हो जाए, सारे ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा टकरा करके पूरी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, सारा जीव रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अनुशासन जीवन में बहुत ही जरूरी है। जब तक यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, जीवन में आप सफलता को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। चौथा होता है आशावादी। जब तक आप आशावादी नहीं है, अपने जीवन में कुछ सोच करके नहीं है कि नहीं ठीक है, आने वाले समय में हमारा अच्छा भविष्य होगा, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आगे चल करके मैं जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करूंगा, तभी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपके अंदर आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो जीवन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। कहा गया है उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदस्य लक्ष्मी आती स्वयं निवास हेतु। जो व्यक्ति उत्साही होते हैं, जिनके अंदर कार्य करने की तरीका मालूम है, जिनके अंदर धैर्य है, दृढ़ निश्चयी हैं, जो कठोर परिश्रमी हैं, उनके पास लक्ष्मी माता स्वयं ही निवास करने के लिए आ जाती हैं। आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आपके परेशानी के समय आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, जीवन में यदि आप बड़े हो जाएं तो जरूर आप उनकी बात को माने, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, आशावादी रहें, व्यसन से दूर रहें। यदि आपके पास बहुत सामग्री है, बहुत धन दौलत है, लेकिन आप विषयी हैं, विषय करते हैं, व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा तंबाकू पीते हैं, सारा कुछ आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यसन से भी दूर रहना है। निरंतरता, आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति जोश और जुनून होना चाहिए कि प्रतिदिन मुझे कुछ काम करना है, कठोर परिश्रम करना है, नियम पूर्वक रहना है। क्योंकि यदि आप नियम नहीं अपनाएंगे तो बुरी प्रवृत्तियां आपको एकदम घेर लेंगी। क्योंकि इस संसार में यह शरीर जो है, यह पाप को अत्यंत ही इसको प्रिय है। कहा गया है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा। इस तामसी शरीर को पाप अपने आप प्यारा होता है। जथा उल्लू कहीं तमपन है, जैसे उल्लू को अंधकार अपने आप प्यारा होता है, उसी प्रकार से इस शरीर को पाप प्रिय है। यदि आप अच्छी बात को नहीं सीखेंगे, अच्छाई को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, तपाना पड़ता है। जो व्यक्ति शरीर को तपाते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, जुनूनी होते हैं, जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। यह कहा गया शास्त्रों का नियम है, हमारा नहीं है, शास्त्रों ने कहा है। बड़े बड़े शास्त्र, महाभारत, वेद, पुराण, व्यास जी ने क्या कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी की 2 ही बातें मुख्य रूप से आती है। परोपकार क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आप दूसरे की परोपकार नहीं करेंगे, दूसरे की मदद नहीं करेंगे, दूसरे की भलाई नहीं करेंगे, तो कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे? कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपकी सहायता करेगा? इसलिए हमेशा परोपकारी बने, मेहनती बने, संघर्षी बने। इस बसंत पंचमी में आपकी सारे मनोरथ सफल हों। भगवान माता सरस्वती सबको बुद्धि दे, विद्या दे, विवेक दे, बच्चे पढ़ लिख करके अधिकारी बने, IAS PCS बने, यही मेरी कामना है। इस वीडियो को देश दुनिया तक फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।